पश्चिम बंगाल के नादिया में किशोरी के रेप एवं हत्या के मामले में अब सियासत गर्मा गई है, जिसका मुख्य कारण है सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादित बयान। ममता बनर्जी ने इस पूरे घटना पर ही सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी से जब इस घटना को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि उसके साथ रेप हुआ? क्या वो प्रेग्नेंट थी या लव अफेयर का मामला था या फिर वह बीमार थी? ममता के इस बयान को विपक्ष ने संवेदनहीन बताया है। तो वहीं 2012 में गैंग रेप और हत्या की पीड़िता निर्भया की मां ने प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी के इस बयान पर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने तक की बात कह डाली है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दरअसल पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के हमसेखली में किशोरी के साथ एक बर्थडे पार्टी में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था। लड़की के परिवार के द्वारा आरोप लगाया गया कि मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य का बेटा है। किशोरी की मां ने अपने बयान में कहा कि मेरी बेटी जब पार्टी से लौटी तो उसके खून बह रहा था। अगली सुबह उसकी तबीयत बेहद खराब हो गई तो हम डॉक्टर को दिखाने पहुंचे। वापस जब तक हम घर लौटते उसकी जान जा चुकी थी। फिलहाल इस मामले में टीएमसी नेता के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि कहानी बताई जा रही है कि रेप की वजह से नाबालिग लड़की की मौत हो गई, लेकिन बिना किसी जांच के आधार पर क्या आप उसे रेप कहेंगे? क्या वो लड़की गर्भवती थी या उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था? आपने जानने की कोशिश की? पुलिस ने मुझे बताया है कि लड़की और उसके लड़के का अफेयर चल रहा था। ये प्रेम प्रसंग का मामला है जिसकी जानकारी परिवार को भी थी। अगर कोई प्रेम में है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? इस दौरान ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम यहाँ लव जिहाद नहीं करते हैं, ये उनकी अपनी आजादी है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करेगी। वहीं अब ममता बनर्जी के इस बयान पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी का यह बयान केवल यह साबित करता है कि बनर्जी कैसे जांच को प्रभावित करने और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जब बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी कोई घटना होती है तो वह सबसे पहले इसका विरोध करती है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में ऐसी ही घटना होती है तो वह दोषियों को बचाने की कोशिश करती है। यह शर्मनाक है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वह इस तरह की टिप्पणी कर रही है। यह बंगाल की अराजक स्थिति की वास्तविक तस्वीर है। वहीं लोकसभा सांसद एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने ममता के बयान की कड़ी आलोचना की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि क्या यह पीड़िता टीएमसी की मां माटी मानुष शासन के तहत नहीं आती? सीएम शैतान के वकील की भूमिका क्यों निभा रही है? वह अपराध करने वालों का बचाव क्यों कर रही है? वहीं ममता बनर्जी के इस विवादित बयान पर 2012 में गैंग रेप और हत्या की पीड़िता निर्भया की मां ने कहा कि यदि ममता बनर्जी इतनी असंवेदनशील है तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह मुख्यमंत्री पद के योग्य है ही नहीं। इस घटना की सही ढंग से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस तरह के बयान ऐसे अपराधों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इससे पीड़ित प्रभावित होते हैं और अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। ऐसे नेताओं को सिर्फ अपने वोट बैंक की ही चिंता रहती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।